नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर, छिपकर वार करने वाले खतरे का विश्लेषण करेंगे, हंता वायरस। चलिए गहराई में चलते हैं। क्या पुरानी बंद इमारतों की धूल में कोई जानलेवा और अदृश्य खतरा छिपा है? हंता वायरस एक दुर्लभ और जानलेवा वायरस है। इंसान अक्सर इसके संपर्क में बिल्कुल अनजाने में ही आ जाते हैं। ये वायरस अलग अलग जगहों पर अलग तरह से वार करता है। अमेरिका में फेफड़ों पर, तो एशिया में किडनी पर। इस जानलेवा बीमारी को फैलाने का मुख्य काम हमारे आसपास रहने वाले आम चूहे और जंगली कृंतक ही करते हैं। सिर्फ सूखी झाड़ू लगाने जैसा आम काम भी चूहों की संक्रमित धूल को हवा में उड़ाकर जानलेवा बना सकता है। इसलिए धूल के सीधे संपर्क में रहने वाले किसानों, पुराने मकानों की सफाई कर्मियों और कैंपर्स को सबसे ज्यादा खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे दूषित पर्यावरण से फैलता है, किसी बीमार इंसान को छूने से बिल्कुल नहीं। इस वायरस को शरीर में पनपने में हफ्तों लग जाते हैं, मतलब बीमारी के लक्षण तुरंत दिखाई ही नहीं देते। शुरुआती लक्षण बिल्कुल आम फ्लू जैसे लगते हैं। तेज बुखार, भयंकर थकान और मांसपेशियों में दर्द इसके मुख्य संकेत हैं। यह संक्रमण सीधा फेफड़ों पर हमला करता है। फेफड़ों में पानी भरने से सांस लेना मुश्किल होता है। वहीं एशिया और यूरोप में इसका सीधा और भयानक असर किडनी पर होता है, जो सीधे किडनी फेलियर करवाता है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर चूहों के संपर्क की हिस्ट्री और खास ब्लड टेस्ट के जरिए इसकी तुरंत पहचान करते हैं। हैरानी की बात है कि इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा मौजूद ही नहीं है। ऐसे में मरीज की जान बचाने का इकलौता तरीका सिर्फ अस्पताल में मिलने वाली गहन चिकित्सा और ऑक्सीजन सपोर्ट है। कोई सटीक इलाज न होने के कारण यह जानना बेहद जरूरी है कि इस अदृश्य खतरे को आखिर कैसे रोकें। बचाव की पहली सीढ़ी है चूहों को इंसानी घरों और खाने पीने की चीजों से पूरी तरह से दूर रखना। सबसे अहम बात, चूहों की गंदगी पर कभी सूखी झाड़ू न लगाएं, क्योंकि इससे वायरस सीधे हवा में उड़ता है। इसके बजाय हमेशा मास्क पहनें, कीटाणुनाशक स्प्रे करें और कुछ देर रुककर पेपर टॉवल से पोंछने वाली सुरक्षित विधि अपनाएं। जंगल जाने वालों और कैंपर्स के लिए सीधे जमीन पर सोने से बचना और खाना सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। तो क्या हमारी रोजमर्रा की सामान्य साफ सफाई ही इस अदृश्य जैविक खतरे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है? जरूर सोचिएगा।